सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। संहिता उसका 34 अध्याय उसके 7 वचन में देखेंगे। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। पंजाबी में लिखा है डेरा लगांदा है। यहोवा के डरवैये कौन लोग जो प्रभु से डरते हैं, जो यहोवा से डरते हैं। यहोवा अपने डरवैयों के चारों ओर अपना पहरा देता है। वो कहता है वो अपने दूत को भेजता है और जो खुदा से डरते हैं उनके चारों ओर अपना पहरा देता है, उनकी रखवाली करता है। सब बोले हालेलुया। प्रभु ये कहता है कि जो लोग उससे डरते हैं वो अपने लोगों के चारों ओर अपनी बाड़ लगा लेता है, अपने लोगों के चारों ओर अपना पहरा देता है। लेकिन किनकी ओर पहरा लगता है, किनके चारों ओर बाड़ लगती है? जो उससे डरते हैं। बाइबल में ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि तुम विश्वासी हो तो मैं तुम्हारे चारों ओर पहरे लगा दूंगा। प्रभु ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि तुम चर्च आते हो तो मेरी प्रोटेक्शन, मेरा बाड़ा तुम्हारे चारों ओर रहेगा। वो कहता है जो डरेंगे उसके चारों ओर, प्रभु के डरने वालों के चारों ओर उसका पहरा होगा, उसकी बाउंड्री होगी। सब बोले हालेलुया। आप देखते हैं ये पहरा क्या होता है। ये पहरा एक प्रोटेक्शन होती है। शहरों में आपने देखा होगा रात को चौकीदार क्या करता है, पहरा देता है। वो एक एक दुकान को, ताले को चेक करता है। चौकीदार रात को सीटी बजाता है, दुकानों की रखवाली करता है, सड़कों पे घूमता है। कई बार मैं रात को मीटिंग से आता हूं, मैं देखता हूं कि चौकीदार रात के 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक वो पहरा देता है। सो प्रभु कहता है जो लोग मुझसे डरते हैं उनके चारों ओर प्रभु के दूत क्या करते हैं, पहरा देते हैं। पिछले दिनों में मैं बागा बॉर्डर अटारी पे चला गया। वहां पे पाकिस्तान का बॉर्डर है और इंडिया इधर है, उधर पाकिस्तान है। इधर वाली साइड पे इंडिया का झंडा लगा है, उधर वाली साइड पे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है और बीच में एक गेट लगा है। बागा बॉर्डर पे रिट्रीट होती है, वहां पे एक परेड होती है और मैं वहां पे परेड देखने के लिए चला गया। मैंने देखा बॉर्डर के ऊपर तारें तारें लगी हुई हैं और आर्मी वाले बड़ी बड़ी बंदूक पकड़ के, बड़े बड़े हथियार लेकर ऐसे घूमते रहते हैं और बॉर्डर की रखवाली करते हैं। वहां पे दिन को भी पहरा होता है, रात को भी पहरा होता है, ताकि कोई भी दुश्मन हमारे देश में ना आ सके। कोई भी हथियार, कोई बम, कोई बंदूक, कोई गोली, कोई ड्रग्स, कोई दुश्मन का हथियार या कोई उसकी स्कीम हमारे देश में, हमारे लोगों के बीच में ना आ सके। जब हम सोते हैं तो आर्मी वाले जागते हैं, जब हम सोते हैं तो वो गोलियों से, बंदूकों से लड़ते हैं, जब हम सोते हैं तो आर्मी वाले हमारी सुरक्षा करते हैं। इसी तरह से एक विश्वासी जो प्रभु से डरता है, बाइबल कहती यहोवा का पहरा, यहोवा की बाड़ उसके चारों ओर रहती है। जिस तरह से आर्मी वाले बॉर्डर पर रखवाली करते हैं, प्रभु भी अपना बाड़ा लगा के रखता है और अपने लोगों की रखवाली करता है। आज परमेश्वर आपसे पूछता है कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु का बाड़ा आपके चारों ओर है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप प्रभु से डरते हैं? क्या आप प्रभु से डरते हैं? अभी आप यस यस बोल रहे हैं, देख लो, सोच लो। यह बहुत तीखा सवाल है और बहुत गंभीर बात है। क्या आप प्रभु से डरते हैं? अगर आप प्रभु से डरते हैं तो उसका प्रॉमिस क्या है कि उसका बाड़ा सिर्फ विश्वासी पर नहीं, पर उस विश्वासी पर जो उससे डरता है चारों ओर लगा रहेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब प्रभु का बाड़ा आपकी ओर है तो आप उससे डरते हैं, वो इसीलिए है।
जो लोग प्रभु से डरते हैं उनके चारों ओर प्रोटेक्शन है। प्रभु के बाड़े में आपने रहना है, आपने प्रभु की बाउंड्री में रहना है, और वो बाउंड्री तब तक है जब तक आप डरेंगे। कई लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, क्या प्रभु का बाड़ा उनके ओर लगा रहेगा? जो लोग बात बात पे झूठ बोलते हैं, इवन अपने मेंटर से, अपने पास्टर से भी झूठ बोलते हैं, क्या प्रभु का बाड़ा उनकी ओर लगा रहेगा? जो पाप करते वक्त परमेश्वर से डरते नहीं, क्या प्रभु का बाड़ा उनकी ओर लगा रहेगा? जो छुपके से, चोरी चोरी से पाप करते हैं और कहते हैं मुझे कोई नहीं देखता, मुझे तो अपोस्टल जी भी नहीं देखते, मुझे तो परमेश्वर भी नहीं देखता, उनके अंदर खुदा का कोई डर नहीं, क्या प्रभु का बाड़ा उनके चारों ओर है? लेकिन बाइबल का यह वादा है, सिर्फ जो डरते हैं, जो उसका भय मानते हैं, उनके चारों ओर प्रभु का बाड़ा है। और जब प्रभु का बाड़ा होगा तो दुष्ट आत्मा अंदर आ सकती, बीमारी अंदर आ सकती, समस्या अंदर आ सकती, पाप अंदर आ सकता, शैतान अंदर आ सकता। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो वहां पर प्रभु ने अदन की वाटिका के चारों ओर अपनी बाड़ लगाई थी और बीच में प्रभु ने एक ज्वालामयी तलवार को खड़ा किया था। आज वो तलवार क्यों खड़ी की गई थी? क्योंकि वो तलवार की रोशनी जहां जहां तक जाती थी, शैतान को पता लगता था कि ये एरिया खुदा का है, खुदा के बंदों का है, मैंने इसके अंदर नहीं जाना। बाइबल में लिखा है आदम और हवा सुरक्षा में थे, अच्छी जगह पर थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के हुक्म को टाल दिया। शैतान अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन उसने सांप का इस्तेमाल किया, वो जानवर बन के अंदर गया और एक बड़ा पाप हुआ और बाड़ा टूट गया। और जैसे ही बाड़ा टूटा, पाप आया, मौत आई, जीवन समाप्त हुआ, आदम और हवा नंगे हो गए, प्रभु की आशीष से दूर हो गए, खुदा की रहमत से, उसके अनुग्रह से दूर हो गए, और आज तक वो पाप बना हुआ है और मौत इंसान के जीवन में आ चुकी है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा जो यहोवा के डरवैये हैं, आदम और हवा ने प्रभु का डर छोड़ दिया, उन्होंने परमेश्वर के डर का इनकार कर दिया। शैतान ने उनको कहा अगर तुम ये फल खा लोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उनके अंदर डर था कि हमें हमारे खुदा ने कहा है कि हमें फल नहीं खाना, लेकिन शैतान ने उनके डर को दूर कर दिया। और बाइबल कहती है जैसे ही उन्होंने फल खाया, परमेश्वर उनसे दूर हो गया, प्रभु का अनुग्रह उनसे दूर हो गया। आज परमेश्वर कहता है बाढ़ आपके जीवन में आपके लिए सुरक्षा है। आप जब तक प्रभु की बाउंड्री में रहेंगे, आप लोग यीशु मसीह के आने तक सुरक्षित रहेंगे। बोलो हालेलुया। आप यीशु मसीह के आने तक आशीषित रहोगे, ब्लेस्ड रहोगे। कोई शैतान आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। जिनके जीवन में बाउंड्री है, जादू टोना उन पर नहीं चल सकता। जिनके जीवन में प्रभु का बाड़ा है, शैतान उन पर कभी हथियार नहीं चला सकता। मैं एक मीटिंग में चला गया, मुझे वहां पर एक तांत्रिक मिला। वो मीटिंग में आया हुआ था और मीटिंग में वो मुझ पर अपना जादू टोना कर रहा था जैसे मैं प्रचार कर रहा था। और मीटिंग के बाद मुझे मिला और उसने मुझे कहा सर, मैं आपके ऊपर जादू टोना करके देख रहा था, क्या मेरा जादू टोना आपके ऊपर चलता है या नहीं चलता है? उसने कहा मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन आप पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने उसे कहा भाई, मेरे चारों ओर प्रभु का पहरा लगा हुआ है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा मेरे गांव में एक लड़का था, वो कबड्डी खेलता था और हर बार जीतता था, पहले नंबर पर आता था। एक दिन मैंने उस पर जादू टोना किया, उसकी टांग में प्रॉब्लम आ गई, वो कबड्डी में हार गया। बहुत सारे कामयाब लोगों को मैंने नीचे गिराया, उसका जादू टोना इतना प्रभावशाली था। वो कहता है मैंने रातों रात बैठ बैठ के तपस्या कर करके अपनी शक्तियों को तेज किया है और ये आज भी काम करती है। वो कहता है 7200 दुष्ट आत्माएं मेरे हाथ में है, मैं जिस शैतान को जिस काम के लिए भेजता हूं वो शैतान वैसा ही काम करता। लेकिन मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन आप पर मेरा जादू टोना फेल हो गया। सब बोलेंगे हालेलुया। आज जब आपकी लाइफ में प्रभु का पहरा होगा,
मैं आपको बोल रहा हूं, खुदा का प्यार आपके जीवन में गहरा होगा। जब आपके जीवन में प्रभु का पहरा होगा तो आपके चारों गिर्द सुरक्षा होगी। मैं कह रहा हूं, बाड़ा हटी और दुर्घटना घटी। आप रोड के ऊपर जाते हैं, ट्रैफिक वाले ने क्या लिखा होता है? सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी। मैं बोल रहा हूं, बाड़ा हटी और दुर्घटना घटी। उन विश्वासियों के जीवन में दुर्घटना घट जाती है जिनके जीवन में बाढ़ चली जाती है। आज जब आपने बपतिस्मा लिया, आपके चारों ओर प्रभु की बाढ़ थी। एक भाई ने गवाही दी, बोल रहा है मैं गाड़ी के ऊपर जा रहा था, मेरी गाड़ी खड्डे में गिर गई। मेरे पास भागकर बंदे आए, उन्होंने सोचा लगता है सभी मर गए, लेकिन हम तो बड़े मजे से बाहर खड़े थे और गाड़ी का कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि जो लोग प्रभु की प्रोटेक्शन में रहते हैं, प्रभु उनकी रखवाली करने वाला परमेश्वर है। जोर से बोले हालेलुया। आज दुनिया के हालात खराब हैं, आज दुनिया में मौतें हो रही है, जवान जवान लोग मर रहे हैं। आज दुनिया में बहुत अपराध पाप बढ़ चुका है, लोग खुदा से नहीं डरते। आप सोशल मीडिया पे देखो, रोज आपको न्यूज मिलेगी, यहां पे चोरों ने चोरी की और शटर तोड़ के सारा माल निकाल के ले गए। आप न्यूज सुनोगे, एक औरत जा रही थी, मोटरसाइकिल वाले आए, उसकी बालियां तोड़ के ले गए। सुनते हो कि नहीं सुनते? उसकी चेन छीन के ले गए। लोगों के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। लोग रब से, खुदा से नहीं डरते हैं, लेकिन वचन कहता है यहोवा के डरवैयों की ओर प्रभु अपनी बाड़ लगाता है। जो प्रभु यहोवा से डरते हैं, प्रभु कहता है उनके चारों ओर उनकी बाड़ रहती है। वो हॉस्पिटल में जाएंगे, पीजीआई वाले बोलेंगे तू मरने वाला है, उनके चारों ओर प्रभु की बाड़ होगी, बीमारी आएगी और शर्मिंदी होकर चली जाएगी। शैतान आएगा और शर्मिंदा होकर चला जाएगा। शैतान बोलेगा ये कैसा व्यक्ति है, मैं दूर दूर से ट्राई करता हूं, मैं दूर दूर से कोशिश करता हूं, पर मैं इसका कुछ कर क्यों नहीं पाता हूं। मैं फुस फुस ठुस ठुस करके अपनी शक्तियां छोड़ता हूं, लेकिन वो शक्तियां इस पर नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि भजन संहिता 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बेहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, ताकि तू उसके पंखों के नीचे शरण पाए। उसकी सच्चाई तेरे लिए झिल्म और ढाल ठहरेगी। तू न रात के तीर से न दोपहर की मरी से डरेगा। वह अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी सुरक्षा करे। अगर तू गिर जाए तो वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पैरों को पत्थर से ठेस लगे। वो कहता है तू नाग और सिंह को कुचलेगा। कौन कुचलेगा? जो प्रभु के डर के अंदर है। सब बोलेंगे हालेलुया। आज कुछ बहनें प्रभु से बहुत डरती हैं, कुछ भाई प्रभु से बहुत डरते हैं। बहनें क्या कहती हैं? ना भैने, रब देखदा आ। कई भाई बड़ा डरते, ना भरावा मैं नहीं ये काम कर सकता। और रब तो डरिया करो थोड़ा जिहा। डरते कि नहीं डरते? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुदा से डरते हैं। किसी ने किसी को बोला चल उसका काम खराब करते हैं, चल उसका नुकसान करते हैं। ना भाई, रब तो डर। शराब पी ले, नशा कर ले, जुआ खेल ले, ना ना भाई ना, रब दी मार बड़ी भैड़ी है। रब दी लाठी विच आवाज हुंदी। बोलते कि नहीं बोलते? प्रभु का वचन कहता है यहोवा के जो डरवैये हैं उनके चारों ओर प्रभु की बाड़। जब आप अय्यूब की किताब उसके 1 अध्याय उसके 1 वचन में पढ़ोगे, अय्यूब उसके 1 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है कि ऊज देश में एक अय्यूब नाम का व्यक्ति रहता था, जो परमेश्वर से डरता और बुराई से दूर रहता था।
क्या शब्द आया इसमें? जो परमेश्वर से डरता था। क्या आया? बोलो, क्या आया? मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। क्या आया? जो परमेश्वर से डरता और बुराई से दूर रहता था। और वचन में लिखा है वहां पर कि परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी थी। उस समय क्या होता था? सोना चांदी दौलत तो होते थे, ना डॉलर थे, ना पाउंड थे, ना रुपये थे। उस समय में घोड़े, ऊंट, गधियां, नौकर, प्रॉपर्टी, खेत, फसल, ये प्रॉपर्टी होती थी, ये दौलत होती थी। जिसके सबसे ज्यादा बच्चे होते थे उसे सबसे अमीर कहा जाता था। जिसके पास सबसे ज्यादा जानवर होते थे, पशु होते थे, उसे सबसे ज्यादा अमीर कहा जाता था। परमेश्वर ने अय्यूब को ब्लेस किया और एक दिन बाइबल कहती है शैतान परमेश्वर के पास चला गया और परमेश्वर ने शैतान को कहा, ओ शैतान तू कहां से आता है? उसने कहा मैं पृथ्वी पर घूमकर आता हूं। उसने कहा क्या तूने मेरे एक बंदे को देखा? उसका नाम अय्यूब है, मैंने उसको बहुत ब्लेस किया। शैतान बोला हाँ मैं जानता हूं, मैंने तेरे एक बंदे को देखा है। आज भी शैतान जब परमेश्वर के पास जाता है तो शैतान कहता है मैंने इस बहन को देखा है, मैंने इस भाई को। प्रभु कहता कहां से आया? वो बोलता मैं संदीप दे घर गया सी। प्रभु कहता है कहां से आया? मैं सुखे दे घर गया सी। की करता ही सुखा? भंग घोट घोट के पीन दिया सी। किथे गया सी? मैं सोनू हुना दे घर जाके आया। की करता सी? पर कुछ नहीं लग्या सी जरा चंगा, रोज शाम ਨੂੰ तड़का छड़का ला के। लेकिन जब शैतान परमेश्वर के पास गया, अय्यूब की रिपोर्ट क्या थी? उसने कहा अय्यूब प्रतिदिन प्रार्थना करता और यहोवा से डरता है। हालेलुया। 70% आशीषें आपको मांगने की जरूरत नहीं, वो आपको खुद मिल जाएगी जब आप प्रभु के डर में रहेंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज लोग प्रभु के डर में नहीं, किसी को पीटना है तो डरते, किसी को गाली निकालनी है तो डरते, किसी का मर्डर करना है तो डरते, फेसबुक पर यूट्यूब पर कोई भी गलत काम करना है डरते, प्रभु के लोगों के पोस्टर तक को पाड़ देते हैं, प्रभु के दासों के फ्लैक्स तक को पाड़ देते हैं, परमेश्वर के दासों की पास्टरों की बदनामी करते हैं डरते। लेकिन वचन में क्या लिखा? जो डरते हैं प्रभु कहता है उनके चारों ओर बाड़ा लगाया है, प्रोटेक्शन लगाई है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। उसने कहा तू कहां से आता है? उसने कहा मैं जमीन पर घूम के आ रहा हूं। शैतान भी घूमता रहता है। शैतान को एक एक चीज का पता है कि आप क्या कर रहे हैं। शैतान ने कहा हां मैंने जमीन पर तेरा एक बंदा देखा है जो तुझसे बहुत डरता है और तूने उसे आशीष दी है। और शैतान एक बड़ी खास बात कहता और मैंने ये भी देखा है कि तूने उसकी हर एक चीज के चारों ओर अपनी बाड़ लगाई है। एक चीज पर नहीं, किस चीज पर? सारे बोलो, एक चीज पर नहीं। शैतान गवाही दे रहा है, शैतान कह रहा है इसकी गाड़ी के चारों ओर मैंने क्या लगाई है, इसके घर पर तूने परमेश्वर क्या लगाई है, इसके बच्चों पर, इसके पैसे पर, इसके खेतों पर, इसके नौकरों पर, इसके जीवन पर, इसकी आत्मा पर, इसके शरीर पर परमेश्वर तूने क्या लगाई है? बाड़ लगाई है। शैतान परमेश्वर को ताना मार के क्या कहता है? तूने उसको इसलिए ब्लेस किया है क्योंकि तूने उसको बड़ी बरकत दी है। वो तेरा इसलिए धन्यवाद करता है क्योंकि तूने उसको बहुत आशीष दी है। आज हम उसी का धन्यवाद करते हैं ना जो हमें आशीष देता है। अगर मान लो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा तो आप तो मेरे गुण ही गाएंगे ना। अगर कोई बहन या कोई भाई आपके ऊपर कोई उपकार करेगा तो आपको तो वही अच्छा लगेगा ना। वो शैतान उसको ताना मारता है, तूने उसको बरकत दी है, ऐसे नहीं वो तुझसे डरता, तूने उसको ब्लेस किया, जरा उसकी ब्लेसिंग हटा के देख, वो तुझसे डरेगा नहीं। प्रभु ने कहा जा तू जो करना चाहता है कर ले, लेकिन उसकी जान लेना नहीं है।
शैतान जाता है और क्या कहता है, प्रभु मैं जाता हूं लेकिन सबसे पहले तू बाढ़ हटा। कितने जनों को समझ आ रही? वो क्या बोला, प्रभु मैं जा रहा हूं, मैं अयूब का सत्यानाश कर दूंगा, लेकिन मैं जा नहीं सकता हूं क्योंकि तूने उसके घर के चारों ओर क्या लगाई है, क्या किया उसके घर के चारों ओर। आप ये हैं, शैतान यहां से खड़ा होके बोलेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तेरे बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। यहां से खड़े होके बात करेगा, तू उसको बोलना बेटा अंदर तो आ, अंदर आएगा, मर गया मर गया मर गया। क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर क्या है, तुम किसके हो, रजिस्ट्री किसके नाम पर है, प्रभु के नाम पर। आप किसकी प्रॉपर्टी हो। और शैतान खुदा की प्रॉपर्टी में पैर रख सकता। क्या कहा उसने, कहा प्रभु मैं जाता हूं, मैं अयूब का बुरा हाल कर दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले बाढ़ तो हटा। आज मैं आपको बोल रहा हूं, आप किसी भी हालात में हो सकते हैं, आप किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं, लेकिन प्रभु की बाढ़ आपके चारों ओर है।